इसके लाभ क्या है कायिक प्रवर्धन के? कायिक प्रवर्धन, एक तो ये पौधे क्या होते हैं जल्दी ही उग जाते हैं और इनमें फूल पत्ती फल जल्दी आ जाते हैं। और जो कायिक प्रवर्धन में जो क्या होते हैं पौधे होते हैं वो जिनसे वो अपने जनन यानी कि अपने जो क्या कहेंगे उनको जनन पादप होते हैं, ठीक है। जो जनन पादप होते हैं उनकी क्या होती है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब जीरोक्स कह लो, जैसे जीरोक्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन के लाभ, ठीक है। इससे क्या क्या लाभ होते हैं? फर्स्ट है कायिक प्रवर्धन से कायिक प्रवर्धन से पादप पादप कम समय में, ये कम समय में उगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन से पादप कम समय में, कम समय में, ठीक है, फल फूल उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न होते हैं, होते हैं। और जो नए पादप होते हैं, नए पादप जिनसे हमने बनाए गए हैं जनन पादप, जनन पादप की यथार्थ मतलब जीरोक्स, यथार्थ में बिल्कुल उसके जैसा, ठीक है। नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वह एक ही जनन पादप से उत्पन्न होते हैं, जनन पादप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या है? कायिक प्रवर्धन में पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, कायिक प्रवर्धन से पादप कम समय में फल फूल उत्पन्न हो सकते हैं, नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है, यानी कि सेम उसके जैसा होगा। जिससे हमने क्या, जैसे कोई गुलाब का फूल है, हमने क्या करा उसकी कलम से लगाया उसको, तो वो भी सेम जैसे पहला वाला गुलाब है उसी के जैसे क्या होगा दूसरा गुलाब होगा, ठीक है। यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वह एक ही जनन पादप से उत्पन्न होते हैं। ये चीज समझ में आया आप लोगों की?
आप लोगों को समझ में आया है? योगेश, शुभम यस मैम। यस मैम। और दिशा? यस मैम। ठीक है। दिव्या, पलक, मनीष? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। थर्ड पॉइंट है इसका। ठीक है? हमने जनरल और लैंगिक जनरल के प्रकार पढ़े थे। और लैंगिक जनन 4 प्रकार से होता है। होता है। इसमें पहला हमने पढ़ लिया कायिक प्रवर्धन, उसके लाभ भी पढ़ लिए। दूसरा है आपका मुकुलन, ठीक है, मुकुलन। थर्ड है आपका खंडन और लास्ट है आपका बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण से क्या होता है? जनन। ठीक है, अब हेडिंग है हमारी सेकेंड, मुकुलन। मुकुलन। अब मुकुलन होता किन है? ठीक है, हमने जब हम श्वसन पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? वायवीय अवायवीय श्वसन पढ़ा था। उसमें जो अवायवीय श्वसन क्या करते हैं? ईस्ट पढ़ा था। तो ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। ईस्ट कैसा जीव है? एकोष्की जीव है। ईस्टों को किससे देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। उनको हम किसे आंख से मुकुलन में नहीं देख सकते हैं। ईस्ट जो होते हैं ठीक है, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट एक सरसों के दाने के जैसे होता है, ठीक है। और फिर ये विकसित होके यहाँ पे बल्ब जैसी संरचना हो जाती है, ठीक है। एक बल्ब जैसी संरचना हो जाती है। ये क्या है? ईस्ट। ये है विकसित होता है ईस्ट, ठीक है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये है विकसित होता ईस्ट, ठीक है। इसमें क्या होती है? एक बल्ब जैसी संरचना होने लगती है, एक ही से, ठीक है। एक बल्ब जैसी संरचना होने लगती है। यह है विकसित होता ईस्ट, ठीक है। ये क्या है? ईस्ट है। और फिर क्या होता है? ईस्ट से ये विकसित हो जाता है और इससे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। परिपक्व होके ईस्ट अलग हो जाता है, ठीक है। ये अलग हो जाता है और ये फिर से परिपक्व होके
फिर से क्या बन जाता है, ईस्ट बन जाता है। फिर से क्या करते हैं, दोबारा से नए ईस्ट बनाते हैं। लेकिन कभी ये होता है कि जो ये मुकुलन है, ठीक है, ये क्या है, मुकुलन, विकसित होता मुकुलन, इससे बोलते हैं मुकुलन, मुकुल बोलते हैं इसको। और ठीक है, और ये विकसित मुकुल है। कभी ये होता है कि इन मुकुल से ही नए नए ईस्ट बन जाते हैं, ठीक है, इनसे ही क्या हो जाते हैं, नए नए ईस्ट बन जाते हैं। इनको बोलते हैं मुकुल श्रृंखला, ठीक है, इससे बोलते हैं मुकुल श्रृंखला। और ये है विकसित होता मुकुल, और ये है आपका नवीन मुकुल, ठीक है, जब ये नया मुकुल बन गया, नवीन मुकुल, ठीक है। क्या होता है कि ईस्ट को हम किससे देख सकते हैं, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और अगर ईस्ट को पर्याप्त क्या मिलता है, पोषण मिलता है, तो वो क्या करता है, विकसित होके क्या बनाता है, मुकुल बनाता है। मुकुल से फिर क्या बन जाता है, एक नया मुकुल बन जाता है, सेम ऐसे। या कभी ये होता है कि जो मुकुल है उनसे फिर से मुकुल बन जाते हैं, इसको बोलते हैं मुकुलन श्रृंखला। और ऐसे ही ईस्ट क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। कुछ ही समय बाद ये क्या करते हैं, बड़ी संख्या में, बहुत अधिक संख्या हो जाती है, इनकी कोशिकाएं अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को, क्या समझ में नहीं आया? नो मैम। समझ में नहीं नो आया? मैम। क्यों भाई, समझ में कैसे नहीं आया? देखो, ईस्ट है, फिर से देखिए, ये ईस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जनन होगा, और क्या बनेगा, एक मुकुल बनता है, ठीक है। इसमें एक बल्ब जैसी संरचना बन जाती है, इसे बोलते हैं मुकुल, ठीक है। ये जो बल्ब जैसी संरचना है, इसे बोलते हैं विकसित होता मुकुल, ठीक है, विकसित विकसित होता मुकुल, ठीक है, होता मुकुल। और फिर जो ये ऊपर का बॉल जैसी होती है, बल्ब जैसा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, फिर से विकसित हो जाता है, यानी कि ये फिर से क्या हो गया, इसी तरह से ईस्ट बन गया, ठीक है। ये है विकसित मुकुल, विकसित मुकुल, ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट से क्या बना, विकसित होता मुकुल, और फिर मुकुल से ही क्या बना, विकसित मुकुल बन जाता है। कभी ये होता है कि जो मुकुल होते हैं, इन्हीं से ही फिर से क्या बन जाते हैं, मुकुल बन जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, श्रृंखला मुकुल। इनमें जनन होके
ये जो मुकुल बना, ठीक है, इन्हीं से फिर क्या बन जाते हैं, मुकुल बन जाते हैं। इस तरह से ये हो जाता है मुकुल श्रृंखला। मुकुल श्रृंखला, ठीक है। अब समझ में आया क्या हुआ इसमें, या अभी भी नहीं आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बस इन्हीं से यही चीज है, इसी को लिखाना है, ठीक है। क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट कैसा है, एक उसकी जीव होता है, ठीक है। ईस्ट को किससे किससे देखा जा सकता है, ईस्ट को सिर्फ सूक्ष्म दर्शी से देखा जा सकता है। अगर ईस्ट में क्या होती है, पर्याप्त पोषण मिलता है, ठीक है, तो ईस्ट क्या होता है, घंटों में ही क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, यानी कि उसका गुणक है अर्थात जनन होता है, ठीक है। वो क्या करने लगता है, जनन करने लगता है। ईस्ट के बाहर से क्या होता है, बल्ब, ये बल्ब जैसा है ना, ठीक है। ईस्ट के बाहर से क्या होता है, बल्ब जैसा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, ठीक है। और फिर है ये ही मुकुल विकसित होके क्या बन जाता है, ठीक है, विकसित हो जाता है। और इस जो जनन वाला जनन मुकुल है, इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी कि इसमें लिखा है विलग हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, नया नया ईस्ट बनाता है। फिर से जो ये मुकुल है, कभी ये होता है कि मुकुल से ही क्या बन जाता है, फिर से मुकुल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नए मुकुल बन गए, इन्हें बोलते हैं मुकुल श्रृंखला। और ये प्रक्रम क्या होता है, चलता रहता है, और इसी से क्या बनते हैं, ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। या और समझाना है, बताइए अपना, और समझा देते हैं। ईस्ट में सुबह मुकुलन से जनन, मैम। आपको समझ में आया? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर से एक बार फिर से समझ लो, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, एक कोश की जीव है। ईस्ट को हम किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ईस्ट जब क्या करता है, जनन गुणक या उसको सही पोषण मिलता है, तो वो क्या करता है, जनन करता है। जनन करने के बाद वो क्या इसमें हो जाता है, विकसित। क्या होता है उसमें, विकसित एक बल्ब जैसी संरचना होती, विकसित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोला जाता है, ठीक है। ये मुकुल क्या करता है, विकसित होके, और इस जनन इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और विकसित हो जाता है, फिर से क्या बन जाता है, नया ईस्ट बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मुकुल है, ठीक है, बल्ब जैसी संरचना होती है, ये क्या करती है, फिर से मुकुल बना देती है, ठीक है। फिर से क्या करती है, मुकुल बना देती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मुकुल श्रृंखला बोलते हैं। ईस्ट में मुकुल द्वारा जनन होता है, और यही श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। और बहुत कम समय में क्या हो जाती है, प्रोसेस बढ़ती रहती है। ईस्ट की कोशिकाएं क्या करती हैं, बनती रहती है। इसी तरह से ईस्ट की क्या बनती है, कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलिए, बस यही चीज लिखना है जो जो इसमें है। अगर समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले क्या है, ईस्ट क्या होता है, एक कोश की जीव होता है, ठीक है। ईस्ट एक कोश की यहाँ से लिखते हैं मुकुलन, ठीक है। मुकुलन सेकेंड नंबर से, ठीक है। ईस्ट
क्या है? एक कोश की जीव होता है ठीक है। ईस्ट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है ईस्ट को ठीक है, उपलब्ध या सही उपलब्ध या पर्याप्त क्या मिले उसको पोषण मिलने पर ईस्ट को पर्याप्त जो पोषण मिलने पर ईस्ट क्या हो जाता है? ईस्ट गुणक में टूट जाता है। ठीक है, क्या करता है? वृद्धि करता है। ईस्ट वृद्धि करके गुणक यानी कि क्या है? जनन। गुणन यानी कि जनन गुणक बनाता है या जनन कर बनाता है। गुणन मीन्स मल्टीपल, बहुत ज्यादा उसमें बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? ईस्ट क्या है? एक कोश की जीव है। ठीक है, ईस्ट को किससे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ईस्ट को पर्याप्त पोषण मिलने पर वो क्या बनाता है? गुणक, यानी कि फिर क्या बनाएगा? वो विकसित होगा मुकुलन में। ठीक है, पहले इतना नोट कीजिए। देखिए, हमने आप अपने डायग्राम को भी देखते जाइए। हमने क्या क्या, बस आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या क्या लिखा। ईस्ट क्या होता है? एक कोश की होता है और ईस्ट को किससे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अगर ईस्ट को क्या मिले? पर्याप्त वातावरण या उसमें जिससे वो पनपता है, वो जनन करके क्या बनाता है? गुणक बनाता है। ठीक है, अब लिखना है ये वाला पार्ट। ठीक है, ईस्ट से बाहर, ठीक है, ईस्ट से क्या निकला है? बाहर निकले बल्ब जैसे। ठीक है, बल्ब जैसा, ठीक है, बल्ब जैसा प्रवर्ध को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ईस्ट से बाहर निकलने वाले, ठीक है, निकलने वाले बल्ब जैसे प्रवर्ध को मुकुल या कली कहते हैं। ठीक है, मुकुल या कली कहते हैं। ठीक है, इससे क्या निकला है बाहर? एक बल्ब जैसी संरचना निकली है। इसको क्या बोला है? मुकुल या कली कहते हैं। ठीक है, और फिर है मुकुल क्रमशः वृद्धि करके, मुकुल क्या करता है? क्रमशः वृद्धि करके क्या हो जाता है? विकसित मुकुल करके विकसित मुकुल बनता है।
बनता है और जनन ईस्ट से, ठीक है और जनन ईस्ट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। जनन कोशिका भी कह सकते हैं, कोशिका से अलग होकर नया ईस्ट बनता है, ठीक है। चलिए इसे लिखिए, ठीक है। मैंने क्या बना दी, नए ईस्ट बना दी। अब नए ईस्ट क्या करते हैं, फिर से नई ईस्ट विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। और क्या करती है, नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है, ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो क्या होते हैं, मुकुल होते हैं, उनसे भी क्या बन जाते हैं, ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। कभी कभी मुकुलों से भी नए मुकुल निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मुकुल श्रृंखला कहते हैं, जिन्हें मुकुल श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। और यही प्रक्रम चलता रहता है, यही प्रक्रम चलता रहता है। कुछ ही समय में ईस्ट की, ठीक है, जो ईस्ट है, ईस्ट की बहुत कोशिकाएं हो जाती हैं, बहुत कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है, हो जाती हैं। इस तरह से ईस्ट क्या करता है, विकसित होता है। चलिए इसे नोट कीजिए। आप लोग को समझ में आया ये वाला, चलिए नोट कीजिए, फिर समझते हैं फिर से।
नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मैम हो गया। गुड। मैम नोट कर लिया। गुड। मैम नोट कर लिया। ठीक। चलो अब पढ़ते हैं खंडन। चलो फिर से इसे थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब तो आपने लिख लिया, अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ईस्ट कोशिका है, ठीक है। ईस्ट कोशिका, ठीक है। ये ईस्ट है। ईस्ट को, ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकी होता है और ईस्ट को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ईस्ट क्या करता है, अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व तो मिले तो वो क्या करता है, विकसित होके वृद्धि करता है और वृद्धि करके क्या करता है, जनन करता है और विकसित होके एक उसमें जो ईस्ट पे क्या होती है, बल्ब जैसी संरचना आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मुकुल या कली कहते हैं। विकसित होता मुकुल कहलाता है। और फिर जब ये पूरा विकसित हो जाता है, ठीक है, तो ये जो जनन कोशिका है इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, नया ईस्ट बन जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो मुकुल है उनसे ही दूसरा मुकुल या और मुकुल बन जाते हैं, जिन्हें क्या करते हैं, मुकुल श्रृंखला करते हैं, कहते हैं। यही प्रक्रम जो है चलता रहता है। ईस्ट इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बनाते रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। चलिए, यस मैम। गुड। चलिए अब पढ़ते हैं खंडन। सबको समझ में आया? दिशा, यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्रिया, पलक, मनीष, आयुष। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर समझ में नहीं आया फिर से आपको बता दूं। याद रखना, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में क्या क्या है, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। और मुकुलन किन में होता है, ईस्ट में। खंडन शैवालों में, ठीक है। अब पढ़ेंगे खंडन। नेक्स्ट है थर्ड खंडन। ठीक है, खंडन द्वारा जनन कौन करता है, शैवाल। आपने देखा होगा कि जो रुके हुए तालाब हैं और या जो कुएं होते हैं, ठीक है, जो ठहरे हुए पानी में क्या होता है, शैवाल होता है। शैवाल का रंग कैसा होता है, आपने देखा होगा, कैसा होता है शैवाल का रंग? आपने जैसे गांव में
किसी पे देखा नहीं आपने हरे रंग का, ठीक है। यस मैम। उसमें क्या होता है, वो शैवाल होता है, उसमें हरा रंग किसकी वजह से होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो शैवाल होते हैं अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। और जो स्पाइरो गाइरा है एक शैवाल, ठीक है, उसमें क्या होता है, शैवालों में क्या होता है, खंडन होता है। जैसे ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है, शैवालों में क्या होता है, खंडन होता है। शैवाल क्या करते हैं, खंडन करते हैं, एक ही शैवाल से दूसरा 2 या 3 शैवाल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ये इस टाइप से क्या है, शैवाल है। एक शैवाल का नाम दिया आपके इसमें स्पाइरो गाइडा। ठीक है, ये क्या करता है, ये टूट जाता है और यानी कि इसके खंड हो जाते हैं और नए शैवाल बनते हैं। ये कितने भी, ऐसा नहीं है कि 2 ही में, कितने भी उनमें टूट सकता है, ठीक है। ये स्पाइरो गाइडा शैवाल, ये शैवाल का नाम, ठीक है। और स्पाइरो गाइडा में क्या होता है, खंडन। कुछ कहना चाहते हो संदीप? संदीप कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, मैम क्या? आप कुछ कहना चाहते हो? नो मैम। चलिए ठीक है, अब माइक ऑफ रखिए, ठीक है। तो शैवाल में क्या क्या होता है, शैवाल क्या है, कहाँ मिलता है, तालाबों में, ठीक है, ठहरे हुए पानी में। और ये क्या करता है, अपना भोजन शैवाल स्वयं बनाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। और शैवाल क्या करता है, खंडों में क्या करता है, विभाजित होता है, ठीक है। यदि इसमें शैवाल को क्या मिले, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, पोषक तत्व मिलते हैं। जल और किसमें, जल में क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो बड़ी तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा, अपने खंडन के द्वारा खंड खंड हो जाते हैं और वृद्धि करते हैं बड़ी तेजी से। ये पानी में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आपने देखा हो कुछ ही टाइम में क्या होता है, कोई जैसे आपने कोई तालाब देखा होगा, ठीक है, कुछ ही टाइम में आपने एक दिन में देखा कि थोड़ा सा हरा हरा सा हो रहा है, दूसरे दिन के थोड़ा और ज्यादा, यानी कि बहुत मल्टीपल टाइप में क्या करते हैं, ये जनन करते हैं। और क्या होता है, पूरे जल्दी जल्दी से खंड करके ये पूरे क्या करते हैं, अपने शैवाल बनाते रहते हैं, ठीक है। चलिए